नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारी चर्चा का विषय है वो रहेगा मटर की खेती के ऊपर। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और पहली बार मैंने मटर की फसल लगाई है, तो इसके हिसाब से जो मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने मटर को ग्रोथ करते हुए देखा है, जो आप जैसे किसान भाइयों से राय लेके काम किया है, आज उसी मशवरे पर अन्य किसान भाइयों तक इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ कि हम मटर के अंदर कौन सी सावधानी रखें। जब पहला पानी की स्टेज कंप्लीट हो जाए, पहला पानी देते ही हमें क्या क्या करना है। पहले पानी के अंदर जो आपने खुराक वगैरह दी है वो तो आपने दे दी होगी। अब लगभग सभी किसान भाइयों के पहला पानी की स्टेज कंप्लीट हो ली है। पहले पानी की जैसे ही स्टेज कंप्लीट हो तो किसान भाइयों हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि अपने मटर का जो प्रोडक्शन है वो एकदम बढ़िया से हो सके। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप है इसको छोड़ के अन्य फसलों के ऊपर आएँ। क्योंकि जैसे हम कॉटन की बात करें तो सुंडी का प्रकोप ज़्यादा रहता है, और इसकी मस्टर्ड की अगर सरसों की बात करें तो उसमें मरगोजे वाली एक घातक बीमारी है जिसने किसानों को इस बार बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो आज अपनी चर्चा का विषय है, मैंने मरगोजे के कारण ही मैंने ये फसल बदल कर मटर की लगाई है, और मटर की इस खेती के पहले पानी के बाद की स्टेज के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो मैंने पहला पानी दे दिया। पहला पानी देने के बाद तुरंत क्या काम किया है कि तुरंत ही आप फंगीसाइड का स्प्रे करो। और पहले पानी में आपने नीचे भी फंगीसाइड दिया होगा ताकि नीचे अपनी जड़ों के अंदर फंगस की प्रॉब्लम ना रहे। थोड़ा क्या है कि पहला पानी देने के बाद हमें ऊपर भी फंगीसाइड का प्रयोग करना पड़ेगा। जो चीज़ हम प्रिवेंटिव में करेंगे, जो चीज़ हम एडवांस में करेंगे, वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो पहला आप किसी भी फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हो जो आपको सस्ता लगे, सूटेबल लगे। और जो एडवांस फंगीसाइड करना चाहते हैं उनको मैं एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल की राय दूंगा। और जो किसान भाई सस्ता फंगीसाइड करना चाहते हैं वो तो फिर C+M कार्बोडिजिम प्लस मैनकोजेब कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली बार मटर लगाई है किसान भाइयों, तो मैंने अच्छे फंगीसाइड का यूज़ किया है, एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का। और जो किसान भाई 1-2 साल से लगा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा पता है मेरे से भी एडवांस में, तो वो C+M का प्रयोग भी कर सकते हैं। मेटालेक्स प्लस मैनकोजेब का प्रयोग आप ना करें मटर के अंदर। C+M या फिर एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, या फिर इससे भी जो एडवांस M-स्टार वगैरह आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मटर के अंदर न्यूट्रेंट का बड़ा महत्व होता है। जैसे ही हमने पहला पानी लगा दिया और फंगीसाइड भी हमने कर दिया, उसके ठीक 2-3 दिन के बाद, क्योंकि पहला पानी लगने के बाद पहला पानी उस फ्लोरिंग स्टेज पे लगता है, तो उस समय न्यूट्रेंट की बहुत वैल्यू होती है। तो आप किसी भी न्यूट्रेंट का मार्केट में जिसके अंदर अच्छी ग्रोथ देने की क्षमता हो, जैसे मैंने तो अभी 1261 प्लस एल्कोहल 70% का यूज़ किया है। तो आप अगर इससे हटके कुछ देना चाहते हो तो बायोवीटा जैसे PI का हो गया, गनेक्सा हो गया, इसका UPL का, ऐसा जिसमें मल्टीपल न्यूट्रेंट हो वो आप दे सकते हो किसान भाइयों। उसमें अपने को क्या फ़ायदा, हाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब आप मल्टीपल न्यूट्रेंट का प्रयोग करें उसके साथ देसी जो अपना शहद आता है वो 10 ml पर टंकी का यूज़ करें, ताकि जो फ्लोरिंग स्टेज है, जो फ्लोरिंग बन रही है अपनी, जो फ्लोरिंग ले रही है, उसमें फलियों के लिए अपने परागण की जो क्रिया है वो अच्छी हो सके। इसके लिए न्यूट्रेंट के साथ आप 10 ml शहद का प्रयोग करें पानी लगाने के बाद पहले न्यूट्रेंट की स्प्रे के अंदर, क्योंकि उसमें फ्लोरिंग स्टेज भी है अपनी, और उसमें बढ़िया से अपनी परागण क्रिया पूरी होगी तो बढ़िया से फलियाँ अपनी तैयार होगी, पूरी लंबी फलियाँ तैयार होगी और जल्दी भी तैयार होगी। और इसके बाद जैसे हमने पहला न्यूट्रेंट कर दिया, उसके बाद दूसरे न्यूट्रेंट का भी आप स्प्रे 7-8 दिन के बाद ही कर दें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। इसमें हम न्यूट्रेंट करने से पीछे नहीं हिचकचाएं। अगर हमें अच्छा प्रोडक्शन लेना है, भरपूर फलियाँ लगेगी, अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा किसान भाइयों। और हाँ, इस स्टेज के अंदर अब क्या है कि अलग अलग तरह की, हमारे भारत के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की ज़मीनें होती हैं। जैसे मैं इधर हरियाणा साइड में आ गया, तो मेरे यहाँ जो ज़मीन है, वैसे मटर जो होती है वो लगभग 1 पानी के अंदर तैयार हो जाती है, क्योंकि दूसरा थोड़ा बारिश का सहारा लग जाता है। बालू और दोमट टाइप की मिट्टी है, तो उसमें क्या है, जिनकी पानी हमेशा हल्का दें मटर को। हमें क्या है कि हमें दूसरे, बरसात अब की बार हुई नहीं है तो हमें दूसरे पानी का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही दूसरा पानी लगाएं
फिर न्यूट्रेंट की आप स्प्रे करें जितना हो सकते, जब तक फ्लावरिंग रहे और जब तक फलियों में दाना नहीं पड़े तब तक आप अच्छे से अच्छे न्यूट्रेंट का स्प्रे करें। और जो मैंने आपको बताया है, जब तक फ्लावरिंग रहे 10 ml टंकी का शहद प्रत्येक न्यूट्रेंट के साथ पर टंकी में यूज करें आप, ताकि बढ़िया फ्लावरिंग, और देसी शहद होना चाहिए ताकि बढ़िया फ्लावरिंग हो, बढ़िया दाना बने। और हाँ, इस स्टेज पे अब क्या है कि कुछ कीटनाशक भी आपको यूज करने पड़ेंगे किसान भाइयों। तो जैसे लट वगैरह की समस्या आती है हमारे मटर में, किसी भी प्रकार का कीट पतंगा हो, तो उसके लिए आप इमामेक्टिन 5% या लिक्विड में इमामेक्टिन 1.9% जो आती है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। मेरे ख्याल से लिक्विड वाली ज़्यादा बढ़िया रहेगी। उसमें आप डोज का जो यूज करोगे वो 2 ml पर लीटर पानी के साथ इमामेक्टिन का यूज़ करें। और अगर आपकी लिक्विड नहीं है, 5% में है, जो भुजिया टाइप में आती है, तो आप 1 ग्राम पर लीटर पानी के साथ इमामेक्टिन का स्प्रे कर सकते हैं जब भी आपको कोई कीट काट अपने इसके अंदर नज़र आए। और उम्मीद करूँगा आपको कि आप 5 बजे के लगभग ये कीट वाली जो जितनी भी टाइप की स्प्रे है वो करें 5-6 बजे के बाद। और अब किसान भाइयों हम चर्चा करते हैं इसके प्रोडक्शन की। तो इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। जो मैंने जो तरीका आपको बताया है उसमें इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा और अपनी मटर बढ़िया होगी। मैं किसानों को चाहूँगा कि वो, क्योंकि अपनी मटर मंडी में नहीं ले जाना है, अपने को पका के तैयार करके आगे कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे हैं। कुछ किसान भाई दोनों स्टेज में, अगर आप मंडी में ले जाओगे तो भी इसी तरीके से आप न्यूट्रेंट वगैरह का स्प्रे करके अपनी मटर को तैयार करें। कैसा लगा हमारा ये वीडियो किसान भाइयों? जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।